उसमें गांव समाज ही वो पहली जगह है, गांव पहली जगह है जहां की व्यवस्था में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्योंकि लखनऊ दिल्ली तक जा करके कोई सुधार कर पाना, कोई सहभागिता कर पाना सबके बस की बात नहीं है। माननीय विधायक जी जानते हैं कि वहाँ कितनी कठिनाइयाँ हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना दौड़ना पड़ता है, कितना लड़ना झगड़ना पड़ता है, तो अपने क्षेत्र के लिए आप कुछ ले आ पाते हैं। लेकिन अपने गांव में चूंकि आपकी व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था में स्वयं सम्मिलित हैं, तो वहाँ जल्दी आप सफल हो सकते हैं। तो तीसरी सरकार को भी वो समुचित स्थान मिले जो संविधान में उसके लिए दिया गया है। जो 29 विषय हैं, उन 29 विषयों के कार्य गांव की पंचायत सरकार को जितना जल्दी सौंपा जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए उत्तर प्रदेश में ही अकेले 7.5 लाख लगभग ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उनको हम संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो 7.5 लाख पंचायत सदस्य माने कम से कम एक गांव पंचायत में कम से कम 9 सदस्य होते हैं, अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। अभी तक सबको सिर्फ प्रधान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन सबको वार्ड सदस्य दिखाई पड़ेंगे उस दिन भारत के लोकतंत्र की, ये जो स्थानीय लोकतंत्र है, इसकी तस्वीर बदल जाएगी। हम उस कोशिश में हैं और सरकार के मुखिया हमारे बीच में हैं, ये उनको भी मौका भी मिलेगा तो इस बात को उठाएंगे कि हमको अपने लोकतंत्र को उस श्रेणी तक ले जाना है और फिर उसको जन जन तक ले जाना है। तो ये तीसरी सरकार का काम है, हम लोग उस काम में लगे हैं। हम वहाँ भी ट्रेनिंग जब हमारी होती है, हर महीने हम लोग एक बैच चलाते हैं, वहाँ हम गाली मुक्त समाज ट्रस्ट की बात करते हैं और प्रमोद जी का उदाहरण देते हैं। और आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगता है। आपको पुनः बहुत बधाई। माननीय विधायक जी को बहुत सारा साधुवाद कि आप जो है आए, समय दिए, ऐसे कामों से अपने को जोड़ा आपने। क्योंकि अच्छे काम की अगर तारीफ ना हो और उसको प्रोत्साहन ना मिले तो फिर वो असफल हो जाता है। कोई अच्छा काम करे तो अगर आप कोई मदद न कर पाए तो कम से कम मुक्त कंठ से उसकी सराहना तो करें, उसकी प्रशंसा तो करें। इतना ही ऊर्जा बहुत है अच्छा काम करने वालों के लिए। और जैसे मालाएं जिनको पहनाई जाती हैं, इसका मतलब कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो माला पहनने का मौका मिलता है। तो कोशिश ये करें कि गलत लोगों का आप सम्मान न करें। माताएं बहनों से एक प्रार्थना है कि अगर आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा, बाप से तो कह नहीं सकते, भाई बेटा गाली बकता है तो आप पहले उसका बहिष्कार करिए। अगर आपका भाई और बेटा समाज में कोई गंदा काम करके आता है, सबसे पहले आप उसकी उपेक्षा करिए।